Hello and welcome you all. Today we are discussing about some article MCQs. There are above 30 practice question. I hope आप लोग को आर्टिकल की बेसिक जानकारी होगी. बाकी जो भी इम्पोर्टेंट रूल्स हैं वो हम वीडियो के बीच में डिस्कस करते चलेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन देखिए. डैश प्यून एंड डैश नाइट गार्ड आर रिक्वायर्ड. इसका आंसर देखिए चारों में से कौन सा होगा. इसका आंसर होगा अ प्यून एंड अ नाइट गार्ड आर रिक्वायर्ड. अब यहाँ पर आर्टिकल ए इसलिए यूज़ होगा क्योंकि आर्टिकल ए और एन सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होते हैं और उसके बाद नाउन के साउंड के अकॉर्डिंग आप ए और एन का यूज़ करते हैं. अब प्यून में प साउंड आ रहा है तो ये कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल ए यूज़ होगा. सेम अ नाइट गार्ड के साथ भी ऐसा ही है. अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप लोग. डैश मिलियन ऑफ पीपल वर किल्ड बाय सुनामी वेव्स. इसका आंसर देखिए चारों में से कौन सा होगा. इसका आंसर होगा अ मिलियन ऑफ पीपल वर किल्ड बाय सुनामी वेव्स. अब यहाँ पर ए आर्टिकल इसलिए यूज़ होगा क्योंकि जब भी लार्ज नंबर ऑफ़ क्वांटिटी बताना होता है तो वहाँ पर अ मिलियन ऑफ यूज़ करते हैं. तो इसका मतलब ये निकलता है कि सुनामी वेव्स में बहुत सारे मिलियन ऑफ पीपल मारे गए थे. चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखिए. ही थिंक ही इज़ डैश न्यूटन. इसका आंसर देखिए चारों में से कौन सा होगा. इसका आंसर होगा ही थिंक ही इज़ अ न्यूटन. यहाँ पर आर्टिकल ए इसलिए यूज़ होगा क्योंकि यहाँ पर न्यूटन की बात नहीं हो रही है. वो ऐसा सोच रहा है कि वो न्यूटन है. यहाँ न्यूटन एक कॉमन नाउन की तरह यूज़ हो रहा है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल ए यूज़ होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नंबर 4. लेट अस हैव डैश स्मोक. अब इसका आंसर बताइए आप लोग चारों में से कौन सा होगा. इसका आंसर होगा लेट अस हैव अ स्मोक. यहाँ पर स्मोक एज ए नाउन यूज़ हो रहा है तो आप साउंड के अकॉर्डिंग यहाँ पर साउंड सा आ रहा है, इसलिए ये कॉन्सोनेंट है और यहाँ पर आर्टिकल ए यूज़ होगा. नेक्स्ट 5th नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग. डैश फ्रेंच इज़ ईजी टू लर्न. यहाँ पर देखिए चारों में से कौन सा आंसर सही होगा. यहाँ पर होगा नंबर 4 नो आर्टिकल, क्योंकि फ्रेंच एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज के साथ कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होते हैं. नंबर 6 देखिए. डैश फ्रेंच रिवॉल्यूशन ब्रॉट डैश बिग चेंज. इसमें देखिए चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा. इसका आंसर होगा नंबर 3 द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ब्रॉट डैश अ बिग चेंज. अब इसमें द आर्टिकल इसलिए यूज़ होगा क्योंकि देखिए रिवॉल्यूशन तो कई सारे हुए लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलर फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर द आर्टिकल होगा. और यहाँ पे अभी चेंज इसलिए होगा क्योंकि जनरल सेंस में यूज़ हो रहा है, इसलिए आर्टिकल ए और एन में कुछ भी यूज़ कर सकते हैं आप, लेकिन उसके बाद आपको इसके साउंड का सेंस निकाल के आर्टिकल ए यूज़ होगा. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नंबर 7 देखिए. फॉर मी ब्रेकफास्ट इज़ डैश बेस्ट मील ऑफ द डे. इसका आंसर देखिए आप चारों में से कौन सा होगा. इसका आंसर होगा फॉर मी ब्रेकफास्ट इज़ द बेस्ट मील ऑफ द डे. यहाँ पर द आर्टिकल इसलिए होगा क्योंकि बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द यूज़ होता है. द को लेके कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स मैं आपको वीडियो के बीच में बताऊंगा. अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे. फुटबॉल इज़ डैश मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट इन द वर्ल्ड. अब यहाँ पर देखिए चारों में से कौन सा आंसर होगा. यहाँ पर आर्टिकल आएगा द. फुटबॉल इज़ द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट इन द वर्ल्ड. यहाँ पर द इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ सुपरलेटिव डिग्री है मोस्ट और सुपरलेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द यूज़ होता है. और दूसरे सेंस में अगर समझे तो कई सारी स्पोर्ट्स में से पर्टिकुलर फुटबॉल स्पोर्ट्स की बात चल रही है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल द आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए. डैश चिल्ड्रन रिसाइटेड डैश पोएम इन डैश ऑनर ऑफ डैश प्राइम मिनिस्टर. अब इसका आंसर देखिए आप चारों में से कौन सा होगा. इसका आंसर होगा डी. द चिल्ड्रन रिसाइटेड अ पोएम इन द ऑनर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. अब इसमें आर्टिकल ये क्यों यूज़ होते हैं द और कहाँ पे ए, इसके लिए मैं आपको द के लिए कुछ बेसिक रूल बता देता हूँ. देखिए द का पहला रूल है अगर सुनने वाला और बोलने वाला इन दोनों को अगर सेंटेंस में कही गई बात पहले से पता हो तो आर्टिकल द यूज़ होगा. ये पहली कंडीशन है. दूसरी कंडीशन आपको सेंटेंस की मीनिंग पता करना आना चाहिए. अगर आपको सेंटेंस का मतलब पता होता है तो आप इजीली द आर्टिकल कहाँ पे आएगा आप लगा सकते हैं. और थर्ड रूल है कि द जिस नाउन के पहले आता है उससे डिपेंडेंट कोई फ्रेजेस होंगे या फिर कोई सेंटेंस आएंगे,
तब जाके द का यूज़ होगा। मतलब द यूज़ होने की कंडीशन में जनरली ऐसा होता है कि उसके आगे कोई फ्रेज़ जुड़ा होगा या फिर एक नया सेंटेंस जुड़ा होगा। तो देखिए 9th क्वेश्चन में द चिल्ड्रन इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर उन्हीं बच्चों की बात हो रही है जिन्होंने पोएम को सुनाया है प्राइम मिनिस्टर के ऑनर में। और यहाँ पर पोएम तो जनरल सेंस में यूज़ हुआ है, इसलिए यहाँ पर पोएम के साथ साउंड को रिलेट करके आप ए आर्टिकल लगाएंगे। और प्राइम मिनिस्टर के लिए तो द आर्टिकल लगता ही है, तो प्राइम मिनिस्टर के ऑनर के लिए भी द आर्टिकल यूज़ होगा। तो आपको ये सेंटेंस पूरा होता है। ऑप्शन नंबर डी है, द चिल्ड्रन रिसाइटेड अ पोएम इन द ऑनर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, देयर इज़ डैश फिश इन डैश बॉटल। यहाँ पर देखिए चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। यहाँ पर आंसर होगा आंसर नंबर बी, देयर इज़ अ फिश इन द बॉटल। अब यहाँ पर मेरे बताइए द के जो 3 रूल हैं आप यहाँ पर अप्लाई करके देख सकते हैं। यहाँ पर फिश के साथ ए आएगा क्योंकि फिश एक कॉमन नाउन है, और बॉटल ये वहाँ पे भी उस पर्टिकुलर बॉटल की बात हो रही है जिसमें फ़िश है, इसलिए यहाँ पर बॉटल के साथ द आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दे वॉन्टेड टू हियर डैश एंड ऑफ द स्टोरी। यहाँ पर देखिए चारों में से कौन सा आंसर होगा। यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दे वांटेड टू हियर द एंड ऑफ द स्टोरी। अब यहाँ पर द आर्टिकल इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर स्टोरी के कई पार्ट होते हैं, स्टार्टिंग, एंडिंग और मिड। तो आप इसमें पर्टिकुलर एंड की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर द आर्टिकल यूज़ होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, डैश स्टूडेंट शुड लर्न फ्रॉम द बेस्ट एक्सपर्ट शी और ही कैन फाइंड। अब यहाँ पर देखिए चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर आर्टिकल ए यूज़ होगा, अ स्टूडेंट शुड लर्न। अब यहाँ पर आर्टिकल ए इसलिए यूज़ होगा क्योंकि यहाँ स्टूडेंट एज ए कॉमन नाउन यूज़ हो रहा है, और आप कॉन्सोनेंट साउंड को देखते हुए, क्योंकि स्टूडेंट में वर्ड प्रोनाउंस हो रहा है और ये कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल ए यूज़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, आई सॉ डैश ओल्ड मैन यस्टरडे। अब इसका देखिए आंसर क्या होगा। यहाँ पर होगा आई सॉ एन ओल्ड मैन यस्टरडे। अभी एन क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर ओल्ड मैन की बात हो रही है और ओल्ड में ओ साउंड आ रहा है जो कि वॉवेल साउंड है। अब वॉवेल साउंड के लिए आर्टिकल एन यूज़ होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन, डैश लाइट कम्स फ्रॉम द सन। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन है, ए एन, द एंड नो आर्टिकल। इन चारों में से देखिए कौन सा सही होगा। यहाँ पर होगा नो आर्टिकल, क्योंकि लाइट अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पर कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। दोस्तों एक बात जानना ज़रूरी है, ए और एन का मतलब ही होता है एक। तो जो भी चीज़ें एक हैं, सिंगुलर हैं, काउंटेबल हैं और नाउन है, उनके लिए ए और एन का यूज़ होता है। तो लाइट अनकाउंटेबल है, इसलिए यहाँ पर ए और एन का यूज़ नहीं होगा। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, मैनी शॉप्स वर सेटअप इन डैश इनक्लोज्ड एरिया। इसमें चारों ऑप्शन से देखिए आप कौन सा सही होगा। इसका आंसर होगा बी, एन, मैनी शॉप्स वर सेटअप इन एन एनक्लोज्ड एरिया। अब यहाँ पर एन आर्टिकल इसलिए यूज़ होगा क्योंकि एनक्लोज्ड का साउंड आ रहा है ए से, और ए वॉवेल साउंड है। अब वॉवेल साउंड के लिए आर्टिकल एन यूज़ होता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 16 नंबर देखिए, वाई आर राम एंड सीता कंसिडर्ड एज डेड डेड डैश वेस्ट कपल। अब चारों ऑप्शन में से देखिए कौन सा सही होगा। आप लोग को पता चल गया होगा, यहाँ पे आर्टिकल द आएगा क्योंकि बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री के लिए आर्टिकल द यूज़ होता है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, आई सॉ डैश गुड डील ऑफ हिम ड्यूरिंग डैश वॉर। अब यहाँ पर देखिए चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें आएगा आई सॉ ए गुड डील ऑफ हिम ड्यूरिंग द वॉर, मतलब ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखिए यहाँ पर अ गुड डील एक जनरल टर्म में यूज़ हुआ है, इसलिए आर्टिकल ए यूज़ होगा, लेकिन वॉर वहाँ पर पहले से चालू थी जो कि नोन है और स्पेसिफिक है, तो यहाँ पर वॉर के लिए द यूज़ होगा। और आपको जो 3 रूल्स बताए हैं उसमें से आप देखेंगे तो पता चलेगा कि जो भी कहने वाला या सुनने वाला है उनमें से किसी को भी अगर सेंटेंस के बारे में, जो भी सेंटेंस में कहा गया है उस बारे में अगर पता है तो वहाँ पर आर्टिकल द यूज़ होता है। तो यहाँ पर ड्यूरिंग द वॉर मतलब वार के दौरान, तो यहाँ पर आर्टिकल वार के लिए द यूज़ होगा।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 18th नंबर देखिए, डैश विजडम इज डैश ग्रेट वर्च्यू। अब देखिए, विजडम अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर नो आर्टिकल होगा, और ग्रेट वर्च्यू के लिए आर्टिकल ए यूज़ होगा, क्योंकि साउंड से रिलेट करिए आप। ग्रेट के लिए जी, गा रहा ग्रेट, ये कॉन्सोनेंट है, और इसके साथ ए आर्टिकल आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा विजडम इज़ अ ग्रेट वर्च्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 19th, अनदर पार्क इन सेंट्रल लंदन इज़ सेंट जेम्स पार्क। अब इसमें चारों में से देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका आंसर होगा डी, नो आर्टिकल, क्योंकि सेंट जेम्स पार्क एक प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन के साथ कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, हैव यू सीन अ टाइगर एंड डैश एलिफेंट टुगेदर। इसमें देखिए चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें आएगा ऑप्शन नंबर बी, एन, हैव यू सीन अ टाइगर एंड एन एलिफेंट टुगेदर। अब आर्टिकल एन इसलिए आएगा क्योंकि यह एलिफेंट के लिए, एलिफेंट में ए साउंड आ रहा है जो वॉवेल है, वॉवेल के लिए आर्टिकल एन यूज़ होता है। 21th क्वेश्चन देखिए, डैश इन्फ्लेशन इज डिफाइंड एज डैश परसिस्टेंट राइज इन डैश जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस। अब इसका आंसर देखिए आप चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए आप लोग, इन्फ्लेशन अनकाउंटेबल है, तो यहाँ पर कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। इसके बाद इज़ डिफाइंड एज अ परसिस्टेंट राइज, यहाँ पर आर्टिकल ए यूज़ होगा। परसिस्टेंट का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो बनी रहती है, जैसे इन्फ्लेशन हमेशा चलती रहती है, बनी रहती है, तो यहाँ पर आर्टिकल ए यूज़ होगा। आप साउंड से रिलेट कर सकते हैं। आगे आएगा आर्टिकल द जनरल लेवल ऑफ द प्राइस। यहाँ पर पर्टिकुलर जनरल लेवल ऑफ प्राइस की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल द यूज़ होगा। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन देखिए, ही इज़ इन नीड ऑफ डैश मनी। अब यहाँ पर देखिए चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए दोस्तों, मनी अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पर कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ही इज़ इन नीड ऑफ मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेविड पिक्ड अप डैश नट फ्रॉम डैश होल। अब इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा देखिए। इसका आंसर होगा डेविड पिक्ड अप अ नट फ्रॉम द होल, मतलब ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि नट एक कॉमन नाउन है, तो नट के लिए आर्टिकल ए आएगा, और होल उसी होल की बात हो रही है जिसपे वो नट है, मतलब होल पर्टिकुलर है लेकिन नट कॉमन नाउन है, इसलिए नट के लिए ए यूज़ होगा और होल के लिए द यूज़ होगा। पूरा सेंटेंस की मीनिंग बनेगी डेविड पिक्ड अप अ नट फ्रॉम द होल। फ्रॉम द होल मीन्स पर्टिकुलर होल जहाँ पर नट है। 24th क्वेश्चन देखिए, आई वॉन्ट डैश फ्लावर्स इन द गार्डन। अब इसमें चारों ऑप्शन में से देखिए कौन सा सही होगा। दोस्तों इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आई वॉन्ट द फ्लावर इन योर गार्डन। अब पहले आप एक कंडीशन देखिए, यहाँ पर फ्लावर्स है, मतलब ये प्लूरल है, और प्लूरल के साथ ए और एन का यूज़ तो होगा नहीं। यहाँ पर सेंटेंस का मतलब है मुझे वही फ्लावर चाहिए जो आपके गार्डन में है, मतलब पर्टिकुलर फ्लावर्स की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल द यूज़ होगा। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऑल डैश बुक्स ऑन डैश टॉप ऑफ द शेल्फ बिलोंग टू मी। अब इसका आंसर देखिए चारों में से कौन सा होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑल द बुक्स ऑन द टॉप ऑफ द शेल्फ बिलोंग टू मी। इसमें देखिए दोनों ही कंडीशन में कहने वाले को पहले से पता है कि उसकी जो बुक है, पर्टिकुलर बुक है, वो शेल्फ पे किस कोने पे किस जगह पर रखी है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल दोनों कंडीशन में द यूज़ होगा। ऑल द बुक्स ऑन द टॉप ऑफ द शेल्फ बिलोंग टू मी। इसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक कुछ बेसिक क्वेश्चन लिए गए हैं, जिसमें जो कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं, इनमें से आप करने की कोशिश करें। इनमें देखिए आप पहला क्वेश्चन देखिए, डैश रेड एंड ब्लू बुक। इसमें देखिए ऑप्शन चारों में से कौन सा होगा। इसका आंसर होगा अ रेड एंड ब्लू बुक, मतलब कि एक पुस्तक की बात हो रही है जो रेड और ब्लू दोनों है। अब सेकंड क्वेश्चन में देखिए, डैश रेड एंड डैश ब्लू बुक। इसमें क्या आर्टिकल आएगा। इसमें आर्टिकल आएगा अ रेड एंड अ ब्लू बुक, मतलब दो अलग अलग बुक की बात हो रही है, एक रेड है एक ब्लू है। सेम थर्ड और फोर्थ में देखिए, डैश क्लर्क एंड डैश कैशियर। अब इसमें देखिए अ क्लर्क एंड अ कैशियर, मतलब
दो अलग अलग आदमी हैं, एक क्लर्क और दूसरा कैशियर है। जबकि 4th नंबर क्वेश्चन पे देखिए, डैश क्लर्क एंड कैशियर, मतलब अ क्लर्क एंड कैशियर, जिसमें एक ही आदमी जो क्लर्क भी है और कैशियर भी है। ठीक है। 5th नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, डैश यू, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है यू, और यू कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पर कौन सा आर्टिकल आएगा, यहाँ पर आर्टिकल आएगा अ यू। ठीक है। 6th नंबर क्वेश्चन देखिए, डैश वेरी हाई। अब इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब वेरी हाई अनकाउंटेबल है, इसलिए यहाँ पर कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। अब देखिए नंबर 7th क्वेश्चन, डैश सो ब्यूटीफुल। अब इसमें देखिए चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें भी नो आर्टिकल आएगा, क्योंकि ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के साथ कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता। आर्टिकल नाउन के पहले यूज़ होते हैं और नाउन के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है। नंबर 8 देखिए, डैश यूज़फुल, यहाँ पर कौन सा आर्टिकल आएगा। सेम, यहाँ पर भी नो आर्टिकल आएगा, क्योंकि यूज़फुल अनकाउंटेबल है, यहाँ पर भी कोई आर्टिकल नहीं आएंगे। नंबर 9 देखिए, डैश इंक, यहाँ पर चारों में से देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा, क्योंकि इंक भी अनकाउंटेबल है और अनकाउंटेबल के लिए यहाँ पर ए और एन आर्टिकल नहीं आएंगे। ठीक है। नंबर 10 देखिए, डैश XMLA। अब इसमें ऑप्शन में से देखिए कौन सा सही होगा। यहाँ पर आर्टिकल आएगा NXMLA, मतलब X मतलब A, साउंड आ रहा है वॉवेल का, अब वॉवेल के लिए आर्टिकल N यूज़ होता है। ठीक। 11th नंबर क्वेश्चन देखिए, डैश UK प्लेन, इसमें आएगा UK प्लेन। ए आर्टिकल क्यों आएगा ये आप लोग खुद बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, 12th नंबर, डैश हीनियस क्राइम। अब यहाँ पर देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन होता है हीनियस, आपका हा साउंड आएगा जो कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट के लिए ए आर्टिकल यूज़ होता है, तो ये हीनस क्राइम के लिए आर्टिकल ए यूज़ होगा। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।